फुल MS वर्ड 2007। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने तो आता ही होगा आपको MS वर्ड, अगर नहीं आता है तो हम बता देते हैं आपको। MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट स्क्रीन पर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर Windows+R रन की विंडो खुलेगी, इसमें आपको डालना है WinWord, 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 और ओके कर दीजिए। स्टार्ट है MS वर्ड। तो हम MS वर्ड में फुल सीखेंगे, तो हम सभी को सीखेंगे। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ MS वर्ड से। तो यह है इसका स्क्रॉल बार, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इससे जूम और जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट के लिए इधर क्लिक कीजिए और जूम इन के लिए इधर। तो ये तो हमारा मेनू होता है। इसमें हम न्यू पेज ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन से मतलब जो हमारी पहले फाइल सेव हो रखी है उसको हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और सेव एस, सेव और सेव एस दो होते हैं। सेव हम एक फाइल को एक बार ही सेव कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन सेव एस में हम एक फाइल को चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार सेव कर सकते हैं। और प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है, और क्लोज। क्लोज कर देंगे तो वापस चला जाएगा। तो और ऊपर कुछ ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं इनसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो आपने कुछ भी लिखा, जैसे ही लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो अभी इसको हमको करना है बोल्ड। आप पहले कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कॉपी आ रहा है, कट आ रहा है और पेस्ट आ रहा है। कॉपी का मतलब होता है एक ही सिलेक्ट, जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही कॉपी होगा। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे, जैसे कि हमने किया कॉपी। इसका शॉर्टकट की है CTRL+C। तो हमने इसको एंटर दबा के नीचे कर लिया। अब यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब हम चाहे तो पेस्ट करते जाएं, वो होता जाएगा। और कट का मतलब होता है जैसे हमने इतना एरिया है, मतलब समझ लो आपने ये फॉक्स इसमें नहीं आना चाहिए था, तो फॉक्स हम इतना यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है हमको। यहाँ पर लगाना है फॉक्स। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर स्पेस और पेस्ट कर देंगे। तो और वापस बैक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं CTRL-Z, यानी कि अंडू और रेडू। तो CTRL-Z दबाइएगा, आप वापस आ जाओगे। और CTRL-Y से आगे। तो अभी हमने कुछ लाइनें लिखी हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बोल्ड कैसे करते हैं। आप इस चीज़ का MS वर्ड का यूज़ रेज्यूम, कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ सा भी डॉक्यूमेंट। तो हम बोल्ड कर सकते हैं इधर से। ये बोल्ड होता है, ये इटैलिक। बोल्ड करके दिखाते हैं हम। ये इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट करेंगे, जितने एरिया सिलेक्ट करेंगे उस पर ही बोल्ड होगा और एरिया पर नहीं होगा। तो हमने ये बोल्ड कर दिया। बोल्ड डार्क हो जाता है ज़्यादा, बोल्ड कहते हैं उसको। इटैलिक से मतलब, अगर हम इटैलिक से मतलब होता है ये तिरछा हो जाएगा, इटैलिक। इटैलिक अंडरलाइन लगा सकते हैं नीचे की तरफ लाइन देने के लिए, अंडरलाइन। अगर हम चाहते हैं वापस वैसे में ही आए तो इसको वापस सेलेक्ट कीजिए, ये बोल्ड पे डबल क्लिक, वापस क्लिक कर दीजिए, ये वापस सही हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं ये इटैलिक वापस सही हो जाए तो फिर से सेलेक्ट कीजिए और इटैलिक पर क्लिक कर दीजिए। और अंडरलाइन भी हटा सकते हैं, वापस सेलेक्ट करके हटाने के लिए। और अंडरलाइन में बहुत सी, हम साइड में एक छोटा सा एरो दे रखा होता है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम जैसी मर्जी चाहे वो अंडरलाइन ले सकते हैं। मोर अंडरलाइंस के लिए आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, मोर अंडरलाइन। कलर देने के लिए
यहाँ पे कलर होते हैं, कलर दे सकते हैं। देखिए हमने रेड कलर दिया। अंडरलाइन पर क्लिक कीजिए, यहाँ साइड में आइए, आप मोर अंडरलाइन पे कीजिए और ये देखिए यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये हम आपको बात बताएंगे। तो हमने अभी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब इसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रिक थ्रू। स्ट्रिक थ्रू हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कभी कभार ऐसा होता है हमने कोई वर्ड गलत कर दिया बीच में, या कोई लाइन गलत हो गई, तो उसको हम गलत साबित करना चाहते हैं, तो स्ट्रिक थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इतना वर्ड है जो गलत है वो हम स्ट्रिक थ्रू कर देंगे, तो वो इस पर एक बीच में लाइन आ जाएगी। तो हम अब ये पता चल रहा है कि ये वर्ड गलत है। अगर हम हटाना चाहते हैं तो वापस सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रिक थ्रू को वापस क्लिक कर दीजिए। यह सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट दो हैंगे, तो हम पहले सबस्क्रिप्ट देखते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा साइंस के फॉर्मूले में लिखा होता है H2SO4 वगैरह, H2SO4, तो ये आप देखिए H2 शायद ऊपर होता है, खैर जिधर भी होता है आप देख लीजिएगा। H2 2 और 4 ऊपर नीचे होते हैं दोनों हैं, तो 2 को हम चाहते हैं ऊपर ले जाना, तो हम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। ये आ गया सुपरस्क्रिप्ट, छोटा सा 2 बन गया, ऊपर हो गया। सबस्क्रिप्ट में तो हम अब करते हैं सबस्क्रिप्ट। इस पर सिलेक्ट कीजिए 4 को और यहाँ से सबस्क्रिप्ट, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। कुछ इसी तरह से यहाँ पर कुछ सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है हम कैपिटल में लिखना चाहते हैं, अपर केस में, या जैसे चाहें आप। जैसे हमने ये लिखा है कुछ द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड द लेजी डॉग, तो हम इसको चाहते हैं आप सभी अपर केस में आए, तो इस पर जाइए, आप अपर केस पे कीजिए, ये अपर केस में आ गए। अगर अपर केस से मतलब कैपिटल लेटर बड़े अक्षर में। अब आप फिर से सेलेक्ट कीजिए और इस पे आइए। अब आप सेंटेंस केस में ला सकते हैं। सेंटेंस केस में हमेशा फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल रहेगा, बाकी सभी स्मॉल। फिर से सिलेक्ट कीजिए, आप लोअर केस कर सकते हैं। लोअर केस में सभी वर्ड कैपिटल रहेंगे। कैपिटल ईच वर्ड से मतलब हर वर्ड का जो हर वर्ड लिखा है उसको फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा, इस तरह से। और एक होता है टॉगलिस, इसमें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये कुछ खास नहीं होता, इसमें सभी फर्स्ट वर्ड स्मॉल आ जाते हैं, बाकी कैपिटल। तो ये था। और इसके आगे है, ये है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए जितना चाहे रख सकते हैं। फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है, फॉन्ट इंक्रीज करना है, अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो CTRL शिफ्ट और ग्रेटर देन, और कम करना है तो CTRL शिफ्ट लेस देन। अभी ये है फॉन्ट, CTRL शिफ्ट F, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसकी शॉर्ट की जरूर आएगी, जिसकी शॉर्ट की होगी उसकी जरूर आएगी। इस पर बस थोड़ा देर रखिए लगा के, आपकी शॉर्ट की आ जाएगी। CTRL U अंडरलाइन की शॉर्ट की है। तो अब फॉन्ट देखते हैं हम। फॉन्ट हम कई फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम फॉन्ट का यूज़ करते हैं। ये कुछ हिंदी फॉन्ट है। हिंदी फॉन्ट शायद कंप्यूटर में, बहुत से कंप्यूटर में नहीं आते हैं, इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी फॉन्ट। और हम फॉन्ट जो भी डालना हो, अगर हमें फॉन्ट का नाम पता है तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया टाइम्स न्यू रोमन, पूरा नाम लिखा आ गया, एंटर दबाइए और ये लो फॉन्ट चेंज हो गया। ऐसे हम जैसे चाहे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, हिंदी में भी आ रहा है, ये देखिए। जैसे चाहे आप यहाँ से नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल बार से। यहाँ पर इतने फॉन्ट हैं कि आप नाम भी ध्यान नहीं रख सकते। तो ये तो था कुछ। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो गया। तो आप यहाँ से भी जैसे हमने किया था, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने बड़े किए थे कुछ वर्ड,
यहाँ से भी बड़े छोटे कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी धीमे धीमे क्लिक करते जाइए, बड़े छोटे हो जाएंगे। यहाँ से करिए, छोटे हो जाएंगे। ये कुछ कलर देने के लिए इसके जो बैक में, जो वर्ड के बैक में जो जगह होती है उस पर कलर दे सकते हैं। और वर्डिंग पर कलर करने के लिए आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आइए, इस पर वर्ड पे कलर कर सकते हैं जो चाहें आप। ये तो था वर्ड पर कलर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जैसा था वैसा ही आ जाए, मतलब सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, ये जो अभी हमने किया वो फॉर्मेटिंग थी, उसको हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक कर दीजिए और जितनी फॉर्मेटिंग थी वो सारी हट जाएंगी। ये कलर नहीं गया क्योंकि कलर नहीं जाता है, तो आप सेलेक्ट कीजिए, ये गया और कर दीजिए क्लिक, कलर चला गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग तक हो गए। अभी हम आगे चलते हैं। तो हम, ये हैं कुछ बुलेट्स, ये भी बुलेट्स हैं, ये भी बुलेट्स हैं। तो बुलेट्स सिखाते हैं हम आपको। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ कुछ 1 2 3 ABCD और ये, तो किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए। पहले आप सिलेक्ट कीजिए जितने पर बुलेट लगाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आइए, बुलेट पर यहाँ जो भी बुलेट लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, बुलेट आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई बुलेट इसमें नहीं मिल रहा है, कोई बुलेट इसमें नहीं मिल रहा है, तो आपके डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से बुलेट ढूंढ लीजिए। आप सिंबल में देखना चाहते हैं, पिक्चर में और फॉन्ट में, किस तरह से आप देखना चाहते हैं, हम पिक्चर में देखेंगे। ये रहे आपके बुलेट, आप इसमें जो चाहें वो बुलेट ढूंढ सकते हैं। ओके कर दीजिए बुलेट सेलेक्ट करने के बाद और फिर से ओके कर दीजिए। ये लीजिए बुलेट आ गया नया। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर्स लगा सकते हैं 1 2 3 1 2 3 ABCD और ये रोमन लैंग्वेज है, रोमन की 1 2 3। यहाँ से भी आप डिफाइन न्यू नंबर्स फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें भी नंबर्स होते हैं लेकिन ये थोड़े अलग होते हैं, जैसे शुरू में 1 फिर A फिर रोमन लैंग्वेज फिर 1A फिर ये कुछ, ये 1 1 1 1, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ये वाला, ये जो है ये टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में करने के लिए होता है। तो हम पहले सेंटर करते हैं। आप इस पर क्लिक करके रखिए, शॉर्ट की आ जाएगी CTRL-E, लेफ्ट करने के लिए CTRL-L और राइट करने के लिए CTRL-R। हम राइट कर सकते हैं इसको, राइट चला गया। वापस लाइए लेफ्ट करके, जस्टिफाई कर दीजिए तो ये थोड़ा जो गैपिंग होती है वो पूरी कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्पेस दे सकते हैं, यहाँ से जो हमारी इसमें बीच में स्पेस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्पेस बढ़ाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और स्पेस पे जाएंगे और इसमें जितना चाहे हम स्पेस देंगे 2.0। देखिए आप देख रहे हैं कितना इसको स्पेस हो गया है। तो अगर हम चाहते हैं स्पेस हटाना तो रिमूव स्पेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 1.0 कर दीजिए, इस सारा स्पेस चला गया। जैसे हमने किया था सेंटर लेफ्ट राइट, अगर आप चाहते हैं कि ना सेंटर में जाए ना लेफ्ट में रहे, ये थोड़ा बीच में आए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं धीमे धीमे खिसका सकते हैं, जितना चाहे इधर उधर कर सकते हैं। इधर से लेफ्ट राइट जाने के लिए ये यहाँ से स्पेस दिया था, यहाँ से कलरिंग कर सकते हैं। कलरिंग से मतलब जो हमने लिखा हुआ है ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर शुरुआत से और यहाँ तक कलरिंग होगी इससे। देखिए कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड में कलर होगा, फॉन्ट पर नहीं होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक। आप देख सकते हैं कलर, फॉन्ट पर कलर नहीं हुआ, इसके बैकग्राउंड में ही हुआ है। अभी हम सीखेंगे बॉक्स बनाना। जैसे हमने कुछ लिखा है, हम चाहते हैं ये बॉक्स में आए, तो यहाँ से आप बॉक्स ले सकते हैं। आप आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, चारों तरफ बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम हर तरह की लाइन ले सकते हैं। जैसे आउटसाइड बॉर्डर पर वापस क्लिक कर दीजिए, आप बॉक्स वापस चला जाएगा। बॉक्स ले सकते हैं आप। यहाँ से आइए, बॉटम में लेना चाहते हैं नीचे
अंडरलाइन की तरह बॉक्स आ जाएगा। आप चाहते हैं लाइन थोड़ी डिफरेंट आए, मतलब चेंज हो जाए, तो आप लाइन बदल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से लाइन थोड़ी बदल दी, फिर आइए वापस, आप बॉर्डर एंड शेडिंग इस पर क्लिक कर दीजिए, बॉक्स, ये लीजिए लाइन आ गई। अभी हम बताते हैं आपको, आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल से मतलब आप लाइन बनाना चाहते हैं, जैसे चाहे वैसे। ये ड्रॉ टेबल एक बॉक्स बनाने को होता है, इस पर लिख सकते हैं, हम ये बाद में देखेंगे, ये इंसर्ट में आता है, ये टेबल इसे बताएंगे। तो पहले हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे हमें बोल्ड लाइन बनानी है, बोल्ड यानी डार्क, तो बॉर्डर एंड साइडिंग पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर एंड साइडिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लाइनिंग चेंज कर सकते हैं, जैसी चाहें। जैसे हमने ये लेनी है, यहाँ पे कलरिंग दे सकते हैं। आउटलाइन में हमें लेना है ऑरेंज, हल्का ऑरेंज। यहाँ से आप लाइन मतलब पतली करना चाहते हैं, थोड़ी ज़्यादा मोटी, डार्क, हम 4.1। यहाँ से ऑल बॉक्स जैसे चाहे लगाना चाहे लाइन लगा सकते हैं। यहाँ से आप लाइन हटा सकते हैं, क्लिक कर दीजिए आप लाइन पे और हट जाएगी, ये टॉप में आ गई। यहाँ से आप बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर में आ जाएगी और ओके कर दीजिए और ये लाइन आ गई। लाइन को ऊपर नीचे उठा के रखने के लिए आप लाइन पे क्लिक कीजिए, ऐसे आगे लाइन पे क्लिक कीजिए और ऊपर नीचे उठा के रख सकते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे ही हैं। बाकी के ये है कुछ स्टाइल, जैसे कि पहले हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करें। स्टाइल हम यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज किए थे, ये कुछ स्टाइल होते हैं, इसमें पहले से ही आते हैं सब कुछ लगे हुए, कलरिंग वगैरह और स्पेस वगैरह जो भी है। हम नो स्पेसिंग पे कर देंगे तो सारा स्पेस चला जाएगा, जितना भी इसमें बीच में गैप था वो चला गया। हम हेडिंग दे सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग और थर्ड हेडिंग भी है इसमें। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप सब देख सकते हैं। और ये होता है चेंज स्टाइल, इसमें कलर दे सकते हैं, फॉन्ट, ये कुछ ज़्यादा यूजेबल नहीं है। हाँ, फाइंड और रिप्लेस और सिलेक्ट, ये आपको बताते हैं। फाइंड से तो आप वर्ड से समझ ही सकते हैं, फाइंड मीन्स ढूंढना, रिप्लेस मीन्स चेंज करना। तो फाइंड, पहले हम इसमें ढूंढना है हमें जम्प्स, इसमें फॉक्स ढूंढना है, फॉक्स कहाँ लिखा हुआ है, तो हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, नॉट एरिया सेलेक्ट, ऐसे ही ढूंढ देंगे। फाइंड कीजिए और इसमें डालिए फॉक्स, FOX, और फाइंड कर दीजिए मेन डॉक्यूमेंट, यानी इसी डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है। ये देखिए जितना भी फॉक्स था वो सभी फाइंड हो गया है। अब फाइंड मीन्स ढूंढना होता है, तो फाइंड तो आपने देख लिया। कभी कभी हम वर्ड नहीं ढूंढ पाते हैं कि वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो हम फाइंड करके ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस मीन्स हमें गलत हो गया, फॉक्स की जगह आना चाहिए था डॉग, तो कैट आना चाहिए था। अगर हम चाहें तो रिप्लेस का यूज़ करते हैं, ऊपर डालिए जो हमें रिप्लेस करना है, फॉक्स डाल दीजिए और रिप्लेस में जो हमें दूसरा वर्ड डालना है वो डाल दीजिए, CAT, कैट, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए और सभी वर्ड चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फॉक्स था यहाँ पर और ये कैट आ गया। फाइंड और रिप्लेस तो हो गया, अब सिलेक्ट देखते हैं। सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल में सभी सिलेक्ट हो जाएगा जितना भी है, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इसमें अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, इंसर्ट में आइए, शेप में आइए, शेप में से एक शेप लीजिए और रख कर ड्रॉ कर दीजिए। होम पर आइए और सिलेक्ट में आइए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और क्लिक करिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए
ये अगर हमने बहुत सारे शेप ले रखे हैं वो एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लिक कीजिए और पूरे पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा होम क्लियर हो गया। आपको एक बार फिर बता देते हैं, ये हमने बोल्ड करने के लिए किया था, बोल्ड हो गया। ये इटैलिक था, ये अंडरलाइन था, ये स्ट्रिक थ्रू, कोई रॉन्ग हो जाए उसको क्लिक करने के लिए यहाँ से सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, ये चेंज केस है, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना चाहते हैं आप, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और क्लियर फॉर्मेटिंग, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही। यहाँ से आप लेफ्ट राइट जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं और सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, पर ये लेफ्ट राइट आप जैसे चाहें वो धीमे धीमे होगा। यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे चाहें आप बॉर्डर दे सकते हैं। टॉप बॉर्डर देना चाहते हैं टॉप में आ जाएगा। अगर हमने जैसे पहले ये लाइन ली थी तो यही आएगी। तो हम बदलना चाहते हैं तो हम वापस आइए आप बॉर्डर एंड सेटिंग पे और यहाँ से लाइन चेंज कर लीजिए, ओके कर दीजिए और ये चेंज हो गया। तो हमारा होम क्लियर हो गया। इंसर्ट, इंसर्ट में देखते हैं, आप एक न्यू पेज ले लीजिए। न्यू पेज लेने के लिए यहाँ पर आइए, न्यू पर क्लिक कर दीजिए, न्यू पेज आ जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लॉग पोस्ट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन क्रिएट। आप CTRL-N दबाकर भी न्यू पेज ले सकते हैं। इंसर्ट पर आइए, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है कवर पेज। कवर पेज में हमारे पहले से ही बने हुए डॉक्यूमेंट आते हैं, क्रिएटेड पहले से ही आते हैं। यहाँ पर स्टाइल वगैरह दे के सबको डॉक्यूमेंट आते हैं, हमें लेने पड़ते हैं। हम आप एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये लीजिए पूरा बना हुआ डॉक्यूमेंट आया, पिक्चर वगैरह भी लगी हुई है। और ये यहाँ पर हम जो चाहे वो डाल सकते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है इसलिए इसमें आ रहा है पहले से। ब्लैंक पेज, हम एक ब्लैंक पेज लेने के लिए ब्लैंक पेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ लिखा, आप लिख सकते हैं कुछ भी। इसमें एक होता है लिखने के लिए इक्वल RAND शिफ्ट कॉमा। आप जितने चाहें जितने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उतने पैराग्राफ के नंबर डाल दिए। हम 10 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं और फिर से कॉमा और एंटर। देखिए 10 पैराग्राफ लिख गए, यानी 2 पेज लिख गए। तो हम ब्लैंक पेज बताते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब होता है हमने यहाँ से एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज। तो देखिए एक बीच में पेज आ गया ब्लैंक, ये रहा। और जहाँ से हमने लिया था वहाँ से नीचे इसके बीच में एक पेज आ गया। बीच में पेज लेने के लिए ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करने के लिए हमने ये लिख रखा है। पेज ब्रेक का क्लिक कीजिए और पेज वो ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ से नया पेज आ गया। इसमें काफ़ी अधिक पेज हो गए हैं, हम जूम आउट करके देख सकते हैं कितने पेज हैं हमारे पास। 4 पेज हैं। पेज ब्रेक करने के लिए यहाँ से हमने पेज लिया था, मानो यहाँ से ले रहे हैं और पेज ब्रेक पर क्लिक कीजिए और इतना जो था वो उसमें चला गया, यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ये टूट गया। जो हमने लिखा हुआ था पैराग्राफ वो बीच में से टूट गया, वो दूसरे पेज में चला गया ब्रेक होके। पेज ब्रेक और फिर टेबल। टेबल देखते हैं, टेबल तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। तो हम टेबल बनाने के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जितनी चाहे टेबल बनाना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पर टेबल में कॉलम होते हैं, रो होते हैं। तो हम पहले कॉलम देखते हैं, कितने कॉलम लेना चाहते हैं आप। 5 कॉलम लीजिए जितने आप चाहें, और रो ले लीजिए
तो 8 लेंगे। देन ओके, देखिए कॉलम तो ये हो गए आपके, और रो जो इधर से जा रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5, हमने 5 कॉलम दिए थे और 8 रो। तो ये तो हमारी टेबल हो गई। टेबल इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, आप ड्रो टेबल कर सकते हैं। टेबल बनाने के लिए आप जैसे चाहें बनाना चाहें। ड्रो टेबल कर सकते हैं। और टेबल में अभी हम बताते हैं आपको कुछ ऑप्शन। आप यहाँ क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए टेबल, ऊपर डिज़ाइन आता है एक ऑप्शन, ये इंसर्ट का ऑप्शन है, और यहाँ डिज़ाइन और लेआउट, ये टेबल को फॉर्मेटिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। तो डिज़ाइन में देखते हैं पहले हम। डिज़ाइन में हम पहले कुछ टेबल स्टाइल देखते हैं। यहाँ पर पहले से स्टाइल दिए हुए आते हैं, टेबल को स्टाइल देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम जिस पे क्लिक कर देंगे वैसा स्टाइल देने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारी सबसे फर्स्ट होती है नॉर्मल, तो हम जैसा चाहें वैसा स्टाइल दे सकते हैं। ये टेबल स्टाइल हो गई, हम नॉर्मल ही ठीक रखेंगे, वैसे अधिकतर हम नॉर्मल ही रखते हैं। यहाँ पे सेटिंग दे सकते हैं। देखिए हम कई बार ऐसा होता है, हमने लिखा हुआ है कोई रिजल्ट वगैरह बनाया है, तो उसमें टेबल बनाई है, तो उसमें कुछ कलरिंग देना चाहते हैं हम, इनमें कलर देना चाहते हैं, तो सेटिंग पर क्लिक कीजिए और कलर पर जितना आप एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना कहीं कलर आएगा। ये देखिए कलरिंग आ गई इसमें। कॉलम में चाहे रो में भी दे सकते हैं, जितना सेलेक्ट करें उतना कलर। बॉर्डर हमने एक कॉलम में, ये कॉलम है, इसमें हम बॉर्डर देना चाहते हैं चारों साइड। जैसे ये बॉर्डर हमने होम में भी देखा था, एक बॉर्डर ये था बॉर्डर, वैसे ही डिज़ाइन में भी ये वैसा ही बॉर्डर है। देखिए आउटसाइड बॉर्डर हटा दिया बॉर्डर। ये यहाँ से जितने भी रो थे, जो लाइनिंग थी वो हट गई। ये हमारा पूरा बॉर्डर होके ही आता है। यहाँ से हम चाहे लगा सकते हैं राइट मिल की, देन बॉटम में लगा दें। और ये हमारे कुछ हैं, हम यहाँ से जो लाइनिंग थी इनको डार्क कर सकते हैं, जैसे उसमें भी हमने किया था, बॉर्डर लगाया था। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम जितना चाहें वैसा ले सकते हैं। जहाँ समझ लो हमने ये लिया इतना डार्क, यहाँ से हम ड्रो टेबल क्लिक आ गया, इससे हम बनाएंगे टेबल। ये देखिए ये इरेजर होती है। इरेजर तो पता ही है आपको, मिटाने के लिए यूज़ करते हैं। इरेजर क्लिक कीजिए, आप चाहते हैं ये लाइन एक्स्ट्रा है तो इसको आप मिटा सकते हैं, क्लिक करके इसको मिटा सकते हैं, जितनी चाहें आप मिटा सकते हैं। ऊपर बीच में से मिटा सकते हैं, इसके नीचे मिटा सकते हैं, और ड्रो टेबल से बना सकते हैं आप। यहाँ से आप चेंज कर लीजिए जैसे चाहें वैसी लाइनिंग लेने के लिए, और यहाँ से हम लाइन को मोटा अप कर सकते हैं जितना चाहें। यहाँ से कलर दे सकते हैं पेन को। अब हम लाइन बनाने के लिए तैयार है। ये देखिए एक लाइन दे सकते हैं, यहाँ से जो लाइन गया थी उसको वापस बना दें। यहाँ से कलर दे दिया हमने। ये पूरा एक बॉक्स था, इसलिए पूरे में एक ही कलर आया है। लेआउट देखते हैं, लेआउट में भी कुछ होता है। गाइड लाइन्स देखने के लिए जितनी भी हमने हटाई हैं अपनी लाइनिंग, उन पर एक लाइन बन जाएगी। गाइड लाइन्स पूरे में गाइड लाइन बन जाती है, उसको गाइड लाइन्स कहते हैं। सिलेक्ट जो चाहे हम सिलेक्ट सेल करना चाहते हैं, कॉलम रो टेबल जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज डिलीट, हम चाहते हैं इसमें जो सेल है, ये वाला सेल, एक सेल होता है ये जिस पर एक छोटा, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल।
सेल डिलीट अप का एंड रो हम लेफ्ट का डिलीट करते हैं, नहीं हम करते हैं डिलीट एंटायर कॉलम, एंटायर रो। ये डिलीट कॉलम चला गया। हम ये वाला कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, ये कॉलम है, देखिए कौन सा है, डिलीट कॉलम चला गया। डिलीट रो, डिलीट रो, रो भी गया, ये रो है, कॉलम एंड रो। डिलीट टेबल, पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी इससे, और मैं दोबारा से टेबल लेनी पड़ेगी। अगर आप इसमें ज़्यादा टेबल लेना चाहते हैं तो ले सकता है, ये टेबल क्लिक कीजिए और आप ले सकते हैं। हमें दूसरी टेबल लेनी है इसलिए नीचे क्लिक कीजिए, टेबल पर आइए, इस टेबल को डिलीट कर दीजिए। डिजाइन में आइए, इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट टेबल। चलो नई टेबल बना लेते हैं। नई टेबल बनाने के बाद हम देखेंगे लेआउट, लेआउट का ऑप्शन में हमें डिलीट देगा, इंसर्ट अबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। हम इंसर्ट करने के लिए एक कॉलम जो रो है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, ये रो इंसर्ट करने के लिए है दोनों, और ये कॉलम दोनों। तो हम रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसमें एक रो चाहिए हमें, हम इसमें लिख भी सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं लिख रखा है ऐसे ही। तो हम यहाँ पर बीच में, तो हमने देखा अभी इसमें इंसर्ट ब्लो, इंसर्ट रो, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने एक रो चाहिए, इंसर्ट अबो, अबो मीन्स अप साइड में एंड ब्लो मीन्स नीचे में। तो हमें ऊपर में चाहिए एक रो, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, वो एक ऊपर में रो बन के आ गया। हम चाहते हैं नीचे में आए, इसके दोनों के बीच में एक रो आ जाए नीचे में, तो नीचे में आ गया। अब कॉलम देखते हैं, कॉलम इंसर्ट, लेफ्ट कॉलम इंसर्ट, राइट कॉलम। हम लेफ्ट में एक कॉलम बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट लेफ्ट। राइट में बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट, आप यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। अब वो में रो, बिलो में रो एंड लेफ्ट राइट कॉलम, ये कॉलम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रो होते हैं। रो और कॉलम को मिलकर एक टेबल बनती है, और ये सेल होते हैं, ये एक सेल है हमारा, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये कई सेल होते हैं इसमें सेल। रो सेल को मिलकर ये रो। अब हम देखते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल का हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर हेडिंग डालनी है ऊपर, इतने में हम चाहते हैं ये जो बीच में लाइनिंग है ये मिट जाए, हमें इतने में हेडिंग डालनी है, इतना ही जितनी भी लाइनिंग है सब मिट जाए, तो मर्ज पर क्लिक कर दीजिए और ये आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग डल गई, सेंटर कर दीजिए इसको। मर्ज सेल, इसके बाद आता है स्प्लाइट सेल। स्प्लाइट सेल का मतलब होता है एक सेल जो है हमारा ये वाला, एक कोई सा भी सेल ये है, इसमें बीच में एक सेल को दो सेल में बदलने के लिए स्प्लाइट सेल का यूज कर सकते हैं। बीच में एक लाइन आ जाएगी, इसमें स्प्लाइट सेल पे करिए, एंड आप दो में बदलना चाहें, तीन में बदलना चाहें, हम दो में बदलना चाहते हैं, 2 नंबर डालिए इस पर। ये देखिए बीच में एक लाइन आ गई है, 2 सेल बन गए। स्प्लाइट सेल यहाँ से आइए, यहाँ पर आप 3 डाल दीजिए और ये देखिए फिर 3 सेल। यहाँ से स्प्लाइट टेबल,
टेबल का मतलब होता है जैसे हमें टेबल को बीच में से तोड़ना है, ब्रेक करना है। यहाँ से ऊपर जहाँ पर आप रखेंगे कर्सर, उसकी बाकी की ऊपर चली जाएगी, बाकी की नीचे आ जाएगी। स्प्लाइट टेबल, ये देखिए, ये टेबल टूट गई। 2 टेबल बनेंगे एक टेबल में से। आप जितनी चाहे उतनी इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ये टेबल बनी है, इसका ऊपर का जो ये वाला है लाइन, ये और ऊपर चली जाए, ये कॉलम बड़ा हो जाए, तो आप यहाँ पर आइए और इस लाइन पर क्लिक कर दीजिए। किसी भी लाइन पर क्लिक कर दिए, रखिए, इस तरह का कुछ निशान आ जाएगा, आप देख सकते हैं कर्सर इस तरह का निशान आएगा, इस पर दबा के रखिए और ऊपर ले जाइए। ये देखिए आया नहीं, नीचे वाले पर रखिए और नीचे ले जाइए। ये देखिए, आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इन लाइनों को इधर उधर खिसका सकते हैं। ये था लेआउट में, और स्प्लिट टेबल हो गई। आउट ऑफ फिट कॉन्टेंट, आउट ऑफ फिट विंडो, आउट ऑफ फिट कॉलम गई, आउट ऑफ फिट कॉलम। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी खिसकाया था इसको इधर उधर, ऐसे हम यहाँ से कर सकते हैं। हाइट वेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्सर रखा है, यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला कॉलम होगा। और कॉलम ये ऐसे से आपको खासी मदद नहीं मिलेगी। और हमको देखते हैं जैसे कि हमें इसको सेंटर में करना है, तो अब यहाँ से कर सकते हैं सेंटर, लेफ्ट राइट, जैसे चाहें, जैसे लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में भी लेफ्ट राइट, आप टॉप में करके लेफ्ट राइट एंड बॉटम में करके लेफ्ट राइट, देन सेंटर में रखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे चाहें आप रख सकते हैं डायरेक्शन। ऊपर से नीचे को लिखा होना चाहिए, राइट से लेफ्ट को एंड लेफ्ट से राइट को। सेल मार्जिन, हमको सेल में मार्जिन देना है, आपको मार्जिन हम बताएंगे। जैसे कि पेज में मार्जिन होता है, इतना मार्जिन है ये, तो हम इसके इधर नहीं लिख सकते। जैसे हमारे में इतना मार्जिन है, यहाँ पर ही करते हुए यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, ये मार्जिन होता है। हेडिंग देने के लिए भी बताएंगे, हेडर फुटर, नेलिंग भी है इसमें। पहले लेआउट फिल करते हैं, लेआउट में हम ये हो गया, कॉल मार्जिन हो गया, सेल मार्जिन हो गया। सेल मार्जिन में हम मार्जिन देते हैं इसमें जितना चाहें, टॉप में एक भी नहीं है, टॉप में देना चाहते हैं हम 0.10 मार्जिन दे दिया। अब जो हम कर्सर रखा है, जैसे हमने इस पर कर्सर रखा है, तो ये टॉप में अपना 0.10 का मार्जिन लेकर चलेंगे। ये देखिए, इसमें कर्सर रखा, ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो हम लिख रहे हैं वो पूरा फिट हो रहा है। कर्सर इसमें ऊपर से नीचे तक छू रहा है, लेकिन इसमें ऊपर नहीं छू रहा, इसकी वजह है मार्जिन। कन्वर्ट टू टेक्स्ट,
टेबल एंड टेबल फिनिश के बाद पिक्चर और क्लिप आर्ट दोनों सेम ही है। पिक्चर में हम अपनी लोकल डिस्क में जितनी भी कंप्यूटर में पिक्चर वगैरह होती हैं उनको ले सकते हैं। पिक्चर लेने के लिए लोकल डिस्क ई जितना भी है आपका लो एंड आपके में जो भी बात है वॉलपेपर वगैरह हो वो आप ले सकते हैं। फोटो पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं एक से अधिक पिक्चर एक साथ में लेना चाहते हैं तो CTRL दबा के रखिए, CTRL बटन जो होती है कीबोर्ड को दबा के रखिए और सिलेक्ट करते जाइए और पिक्चर एक पिक्चर लेना चाहते तो एक पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट। ये पिक्चर आ गई। आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर को घुमाना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ऊपर, इसको घुमा सकते हैं। 10 अगर आप चाहते हैं पिक्चर को इधर उधर करना तो ये इधर उधर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अभी लॉक है। इसको यहाँ पे आइए आप टेक्स्ट रैपिंग और यहाँ पर आके टाइट कर दीजिए और यहाँ से आप इधर उधर कर सकते हैं। और पिक्चर की यहाँ से हम सबसे पहले ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा करने कंटेंट की कलर ब्लैक एंड वाइट दे सकते हैं और नॉर्मल चेंज पिक्चर कर सकते हैं। चेंज इसको हटा के दूसरी ले सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ये हट जाएगी, रीसेट से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ पिक्चर स्टाइल आते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं, आप जो चाहें वो स्टाइल ले सकते हैं। और फिर पिक्चर सेव। इंसर्ट में हमारा एक ऑप्शन होता है सेव का। जो सेव होते हैं सेव में पिक्चर को डालना चाहते हैं अगर आप तो पिक्चर सेव का यूज़ कीजिए और जो सेव चुनेंगे उसी में ही पिक्चर आ जाएगी। बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर होता है चारों साइड का वो बॉर्डर बदलना चाहते हैं आप, नो बॉर्डर भी कीजिए, नो बॉर्डर भी नहीं आएगा। अगर आप बदलना चाहते हैं बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, रेड कलर देख सकते हैं। आप चाहते हैं बॉर्डर डार्क दिखे तो यहाँ से इसकी वेट बढ़ा सकते हैं। नो बॉर्डर पर कर देंगे तो कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। मोर आउटलाइन कलर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी कलर मिलेंगे, जो चाहे वो कलर दे सकते हैं। ओके, पिक्चर बॉर्डर लगाने के लिए पिक्चर इफेक्ट में काफ़ी ऑप्शन होते हैं। प्रेजेंट इसमें आप दे सकते हैं कुछ ऑप्शन होते हैं। ये वाला देखिए 3D ऑप्शन। शैडो देने के लिए इसकी शैडो यानी छाया, जैसा कि आप जानते हैं शैडो यानी छाया, हम इसकी छाया देना चाहते हैं नीचे की साइड। ये आप देख सकते हैं नीचे की साइड की ये छाया आ गई है। शैडो छाया। फिर आता है इसका रिफ्लेक्शन यानी ये हम थोड़ा सा नीचे जो फोटो होती है उस शीशे के टाइप में, जैसे पानी में हम देखते अपनी जो परछाई दिखाई देते पानी में अपनी फोटो आईने में दिखाई देते हैं, वैसे ही इस पर ले सकते हैं। आप यूज़ करके देख लीजिएगा। ये देखिए ये 3D है इसीलिए ये कुछ इस तरह का आएगा। अगर ये वैसे में होता रियल में
पानी वगैरह हम देखते हैं। पोजीशन, हम पिक्चर की जो पोजीशन है इस फोटो की वो कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या टॉप सेंटर में या बॉटम, आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। सेंड टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, यानी हमने कुछ लिख रखा है जैसे कि ये लिख रखा है। अब ये जो पिक्चर है इस ब्रिंग टू फ्रंट, पहले टेक्स्ट रैपिंग में आइए, यहाँ पर आप देखिए बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से करेंगे तो जो टेक्स्ट रहेंगे इसके वो इसके बैक में चले जाएंगे और फोटो फ्रंट में आएगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के फ्रंट में। फिर से आइए आप बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चले जाइए, टॉप एंड बॉटम, टॉप में रखना है बॉटम में रखना है, तो बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और ये फोटो बैक में चली गई। अब ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज़ बताते हैं। जैसे कि हमने और भी पिक्चर ली, ये पिक्चर है, इसको कर देते हैं टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट। ये फोटो है, ये हमारी फोटो गांधी जी की ये बैक में आ रही है इस हॉर्स की फोटो की, तो हम चाहते हैं ये फ्रंट में आए, हमें फ्रंट में दिखे ये वाली फ़ोटो बैक में रही, तो हम क्या करेंगे इस फोटो क्लिक कीजिए और ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कीजिए और ये फ्रंट में आ जाएगी। और ब्रिंग टू बैक पे, सेंड टू बैक पे क्लिक कीजिए तो ये बैक में चलेगी। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू बैकवर्ड, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे भेजने के लिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के पीछे वैसे ही है। ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी। अलाइन, लेफ्ट सेंटर, सेंटर में रखना चाहते हैं, फोटो पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेंटर में रख सकते हैं। लेफ्ट में रखने के लिए, बॉटम में रखने के लिए यहाँ क्लिक कर दें। रोटेट, आप कितना रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप यानी ऊपर से नीचे उल्टा देखने के लिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट को फ्लिप करने के लिए। क्रॉप, क्रॉप का हम यूज़ करते हैं फोटो को कटिंग करने के लिए, हम चाहते हैं ये थोड़ा फोटो ज़्यादा बड़ी है, इसको क्रॉप कर दीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए और क्रॉप का यूज़ तो मोबाइल में भी होता है, मोबाइल में भी देख सकते हैं आप। फिर क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, क्रॉप हट जाएगा। फोटो की हाइट वेट बढ़ाने के लिए, ये लिए हाइट वेट को हम यहाँ से बढ़ा से क्लिक कीजिए और फोटो की हाइट वेट बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर। पिक्चर के बाद क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट भी देखते हैं। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी, इसमें हम जो नाम डालेंगे उसकी फ़ोटो निकलेगी, जो इस कंप्यूटर में होगा हम खाली छोड़ेंगे और वो पर क्लिक कर दीजिए और इसमें सभी फ़ोटोज़ निकल आएंगी। तो हम देख सकते हैं इसमें काफ़ी फ़ोटो हैं। पिक, क्लिप आर्ट, फोटो पर क्लिक कीजिए और वही पिक यहाँ आ जाएगी। देख सकते हैं हमने क्लिक किया, ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है और ये आ गए। इसको हटा सकते हैं, क्लोज कर दीजिए और इसको बड़ा कर लीजिए। ये एक पिक निकल आई, इसको भी हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ये भी एक पिक्चर है। टेक्स्ट रैपिंग में आइए, टाइप करिए, मैंने बताया था ये भी एक पिक की तरह यूज़ होता है, जैसे इंसर्ट का दोनों ऑप्शन हमने बताया था, सेम है पिक्चर और क्लिप आर्ट। पिक्चर में हम जो अपनी कंप्यूटर में फ़ोटोज़ होती हैं वो ले सकते हैं, क्लिप आर्ट में जो MS वर्ड की फ़ोटो होती है वो ले सकते हैं। क्लिप आर्ट तो आपको हम एक खास बात बताएंगे। देखो इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसमें देख सकते हैं आप कुछ ऑप्शन आते हैं। पहले तो आप इस पे आइए और वापस इन लाइन विद टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इस पर कीजिए राइट क्लिक और एडिट पिक्चर पे क्लिक कीजिए। एडिट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर पूरी आप एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका हेलमेट भी डाल सकते हैं, हेलमेट पे कलर कर सकते हैं। फॉर्मेट में आइए, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं।
वगैरह बता देते हैं आपको। तो एक शेप लीजिए रेक्टेंगल, और ये एक नई ऑप्शन खुलेगा फॉर्मेट। यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से आप शेप जो दूसरा कोई शेप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कई तरह के शेप होते हैं, आप यूज़ कर देख सकते हैं। जैसे कि ये है, आप इसको देख सकते हैं बनाने के लिए एक पेंसिल की तरह काम कर सकता है ये। डबल क्लिक कीजिए और उसे छोड़ दिया, देन शेप पे क्लिक कीजिए। शेप पर बीच में क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। आप देखते हैं शेप की फॉर्मेटिंग देखते हैं, ये कुछ फॉर्मेटिंग पहले से ही होकर आते हैं। और यहाँ से कुछ ऑप्शन आते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ये अभी हम बताएंगे आपको। ये एडिट टेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं इस पर कुछ लिखना तो एडिट टेक्स्ट क्लिक कीजिए और कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट पर आइए, अभी एडिट टेक्स्ट देखा था, ये कुछ शेप स्टाइल है, ये पहले से ही मैंने वहाँ पे बताया था। जैसे कि शेप फिल, शेप को हम किस कलर में फिल करना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं जो लेना चाहें, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी है। हम शेप को जब फिल करते हैं तो हम कलर में फिल कर सकते हैं। नो फिल भी कीजिए, एक भी फिल, कुछ भी कलर नहीं आएगा। मोर फिल कर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स आ जाएंगे। फिर पर आइए पिक्चर, हम पिक्चर जैसे हमने पिक्चर ली थी, हम शेप में पिक्चर डाल सकते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में हम कुछ ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं। ग्रेडियंट में जरूरी नहीं है यही कलर आए, आप कलर लीजिए पहले कोई सा भी, फिर आइए शेप पर, शेप फिल और ग्रेडियंट, और फिर देखिए यहाँ से आप टेक्सचर भी ले सकते हैं। टेक्सचर जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। टेक्सचर पैटर्न लगा सकते हैं। ये देखिए पैटर्न, शेप आउटलाइन, इसकी जो आउटलाइन है ये ब्लैक कलर की है, तो हम चाहते हैं नो आउटलाइन। नो आउटलाइन, आउटलाइन में कलर हो रेड, जो चाहें आप रेड कलर की आउटलाइन भी बन सकती है। आउटलाइन हमने देखा था, इसकी वेट बढ़ा सकते हैं, डैश दे सकते हैं, डैशेस, ये कुछ इस तरह से जो आपको ठीक लगे। चेंज शेप, हमने ये शेप लिया, ये समझ लो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरा लेना चाहते हैं तो आप चेंज शेप का यूज़ करते हैं और दूसरा शेप ले सकते हैं। हमें चाहिए था ये वाला, ये देख सकते हैं। चेंज शेप पर आइए, और भी शेप है इसमें, काफ़ी सारे शेप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब आता है शैडो इफेक्ट। शैडो जैसा कि मैंने बताया था, छाया, आप शैडो देखते हैं। शैडो में कलर देना चाहें आप तो कलर भी दे सकते हैं। शैडो कलर यहाँ पर आइए और जो आपको ठीक लगे वो कलर दे दीजिए। ये देखिए, इसके बाद हम शैडो यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, शैडो को और बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से आगे ऊपर कर दीजिए, इधर से राइट में कर दीजिए, इधर से लेफ्ट में कर दीजिए, और यहाँ से बीच में जस्टिफाई गायब शैडो। ये है 3D इफेक्ट, हमने शैडो दी थी और फिर इसमें 3D इफेक्ट में दिया। हम दूसरा सीख लेंगे, ये लिया, हमें इसमें 3D इफेक्ट देना है। आप एक पहले कलर कर लीजिए और शेप 3D पर आइए, इसमें जैसा चाहें आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। 3D कलर, जो हमने 3D दिया उसका कलर देखिए, जो हमारा ये एरिया है ये 3D है, इसको हमने कलरिंग कर दिया है। इसकी डेप्थ कितनी रखती हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं, ये डायरेक्शन दी है नीचे की साइड में। और लाइटिंग, फोकसिंग जो लाइट की है वो किधर से रखनी है, नीचे से, आप जिधर से चाहे फोकस रख सकते हैं लाइट का। और यहाँ जैसा कि हमने देखा था शैडो को, ये जो शैडो होती है इसको हम यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसी तरह 3D इफेक्ट को भी हम कर सकते हैं।
इसको रोटेट जितना चाहें हम कर सकते हैं। 3D इफेक्ट सामने ला लीजिए, ये देखिए, और बीच में क्लिक कर दीजिए, गायब, वापस लीजिए, वापस आया। पोजीशन, जो हम टेक्स्ट के कहाँ पोजीशन रखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट है, इसको बीच में रखना चाहते हैं, सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, ये देखिए इसकी पोजीशन, यहाँ से हमने बस वही बताया था हमने पिक्चर में, यहाँ से टाइट कर सकते हैं सिक्योर इनलाइन बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, ये देखिए सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर में रखना चाहते हैं, बीच में आ जाए, रोटेट कर सकते हैं जितना चाहें, और रोटेट करने के लिए हम एक साइड में ऑप्शन होता है, ये ऊपर छोटा सा बिंदु पर क्लिक कीजिए, दबा के रखिए और जितना चाहें रोटेट कर दीजिए। यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट वेट बढ़ाने की हाइट बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इसकी वेट बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ये जो शेप था वो ख़त्म हो गया। स्मार्ट आर्ट का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, और ना ही चार्ट का। स्मार्ट आर्ट का यूज़ हम पावर पॉइंट में करते हैं, और चार्ट का एक्सेल में। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं हमने, अब कभी आप बहुत से चीज़ों में देखा होगा। पहले हम इसको हटा देते हैं, हमने बहुत से नेट पे देखा है, कई बार देखा है, हम एक पे क्लिक करते हैं कोई सी वेबसाइट के लिए, song.pk वेबसाइट खोली, song.pk पे क्लिक किया और एक पेज खुल जाता है, तो हम वो हाइपरलिंक जो होता है वैसे ही हाइपरलिंक जैसा ही होता है, पर वो वेबसाइट है, हम हाइपरलिंक देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम इस पर क्लिक करें, हमारी एक नई पेज खुल रहा है, इस पर क्लिक करें, एक नया पेज खुल रहा है, तो हम हाइपरलिंक देंगे, डिज़ाइन लिखा हुआ है इस पर हम हाइपरलिंक देंगे, डिज़ाइन पर क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, इसकी शॉर्टकट CTRL+K। अब यहाँ से हम कुछ पेज चुनेंगे, ये कुछ पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट हैं, क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ये हमारा हाइपरलिंक दे दिया गया है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस पर आइए CTRL दबा के रखिए और एक बार क्लिक कर दीजिए माउस से, देन ओके, यस, और ये हमारा पेज खुल जाएगा जिस पे हमने हाइपरलिंक किया था। हाइपरलिंक हटाने के लिए हम वापस क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे आइए और हम इसको रिमूव लिंक जो ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक कर देंगे और ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। बुकमार्क, अगर हमने इस पेज में कुछ दे रखा है जैसे पहले बुकमार्क पे क्लिक कीजिए। जैसे बुकमार्क का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे हमने ये फुल स्टोरी लिखी हुई है, हमने इतनी पढ़ ली, कई बार ऐसा इतनी पढ़ ली, हम चाहते हैं यहाँ जब हम इसको ओपन करें तो यहीं से ही ओपन हुआ हमें पता चल जाए, तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर रखिए और यहाँ पर हम बुकमार्क देना चाहते हैं, बुकमार्क पे आइए, यहाँ पर आप जो चाहें वो नाम डाल सकते हैं और एडिट कर दीजिए और ये हो गया, बुकमार्क लग गया। बैक कीजिए, आप सेव करके करेंगे तभी होगा। और बुकमार्क पे वापस आइए, आप पीसी क्लिक करेंगे, देन गो टू, और आप वहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमने लगाया था क्योंकि हमने यहाँ से कर्सर रखा, बुकमार्क पीसी, देन गो टू, देखिए हम वहाँ पहुँच गए वापस। सेव करके बैक करेंगे, फिर वापस खोलेंगे और फिर बुकमार्क पे आइए और आप यूज़ करके देख सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस अगर हमने इसमें कुछ दे रखे हों, पैराग्राफ नंबर वगैरह, नंबर ऑफ आइटम, जो भी आप देखना चाहते हैं वो क्रॉस रेफरेंस में देख सकते हैं। हमने पेज में हेडिंग दे रखी है तो हेडिंग देख सकते हैं, बुकमार्क दे रखा है बुकमार्क देख सकते हैं, फुट नेम अभी कुछ हमने दे नहीं रखा इसलिए नहीं देख सकते हैं। बुकमार्क एक है पीसी, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, देन ओके, बुकमार्क पे आ रहा है। क्रॉस रेफरेंस में हम सबको देख सकते हैं जो हमें दे रखा हो डॉक्यूमेंट में, तो हम बुकमार्क डिलीट करेंगे, इस पर आइए एंड डिलीट पे क्लिक कीजिए, बुकमार्क डिलीट हो गया। देन हेडर, फुटर और पेज नंबर, तो हम
देखते हैं हेडर फुटर। हेडर और फुटर दो होते हैं। हेडर ऊपर हेडिंग देने के लिए, फुटर नीचे हेडिंग देने के लिए। पहले हम यूज़ करेंगे हेडर। आप चाहें तो डबल क्लिक कीजिए ऊपर करते रखिए, हेडर आ जाएगा। हेडर और फुटर, तो हेडर पे क्लिक कीजिए। आप जैसा चाहें वो हेडर ले सकते हैं। हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे कुछ बने हुए भी हैं पहले से, हम ब्लैंक लेंगे। ब्लैंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जैसा चाहें वैसा हेडिंग डाल सकते हैं। ये कुछ हमने हेडिंग डाली है, इसको बड़ा कर लीजिए। ऊपर आइए, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारी एक हेडिंग है। तो हमने हेडिंग डाल ली और यहाँ पर आइए, एक हेडिंग का भी ऑप्शन होता है, हम इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो हम हेडिंग में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हमने हेडिंग डाल ली। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन खुल जाता है एक एक्स्ट्रा, डिज़ाइन। डिज़ाइन पर आइए, आप हेडर, फुटर, पेज नंबर ये कुछ है। अब हम चाहते हैं इसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओल्ड और इवन पेज, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो जितना भी हमने लिखा हुआ था वो गायब हो गया है, पर वो डिलीट नहीं हुआ है। वापस क्लिक कीजिए, वापस दिखने लगेगा। शो और हाइड करने के लिए शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। डिफरेंट ऑड इवेंट, डिफरेंट ऑड इवेंट का मतलब है हम पहला जो पेज है हमारा उस पर अलग तरह का हेडिंग डाला जाए और जो दूसरा पेज है उस पर अलग तरह का हेडिंग डाला जाए, लेकिन तीसरा पेज जो होगा वो पहले जैसा ही हेडिंग होगा। हम आपको करके दिखाएंगे डिफरेंट। और अगर हम डिफरेंट ऑड इवेंट में नहीं करते हैं तो सभी में कंप्यूटर ही हेडिंग डलेगा। डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहला पेज है उस पर कुछ अलग तरह का हेडिंग हो, बाकी सभी पे सेम हो। नेक्स्ट सिलेक्शन, गो टू फुटर। आप हेडर फुटर में ये पिक्चर लगा सकते हैं, क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, क्विक पार्ट्स, डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं। हम डेट टाइम भी लगा देते हैं, लीजिए, क्लिक कीजिए, ओके दीजिए और ये डेट और टाइम आ गया। आप डेट और टाइम को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेज नंबर ले सकते हैं। पेज नंबर आप टॉप में लेना चाहते हैं, बॉटम में लेना चाहते हैं, मार्जिन्स एंड करंट पोजीशन। करंट पोजीशन से मतलब आप जहाँ हैं वहीं ले सकते हैं। टॉप ऑफ पेज, हम टॉप में, बॉटम में ही लेंगे। बॉटम में आप जैसे चाहे पैसा लिख सकते हैं, इसमें स्टीयर में लेंगे। ये देखिए पेज नंबर आ गया। ये फुटर पे ऊपर एक ऑप्शन आता है गो टू हेडर, गो टू फुटर। गो टू हेडर पे क्लिक कीजिए, वापस आप हेडिंग पे आ जाएंगे। गो टू फुटर पे आ जाएंगे। और डेट एंड टाइम देख लिया आपने, पेज नंबर, हेडर, फुटर। नेक्स्ट सिलेक्शन, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। हेडर फ्रॉम टॉप, आप हेडर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फुटर फ्रॉम बॉटम, ये फुटर बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फुटर का देखते हैं। डिफरेंट ऑड इवेंट, जैसा कि मैंने बताया था, डिफरेंट ऑड इवेंट का मतलब पहले हम पेज लेते हैं कुछ, CTRL एंटर दबाइए, पेज ब्रेक होते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बीच का जो पेज है, एक पेज छोड़कर कंप्यूटर जो हमने हेडिंग डाली थी 2016 कंप्यूटर, तो इसमें जो दूसरा पेज है आप थोड़ा जूम आउट करके देखिए, ये देख सकते हैं हमने ये हेडिंग डाली है, तो एक पेज छोड़कर है, फिर एक पेज छोड़कर फिर है। हम इस पेज में दूसरी हेडिंग दे सकते हैं। देख सकते हैं ये इस पेज में थी, इस पेज में भी आ गई। हम इसमें ही पेज नंबर दे सकते हैं। क्लोज हेडर फुटर पे कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा।
और ये हमारी हेडिंग दे रखी है। आगे देखते हैं, हेडर फुटर हो गया। पेज नंबर में हम पेज का जो नंबर है वो दे सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा था, पेज नंबर आप टॉप में देना चाहते हैं, बॉटम में देना चाहते हैं, और पेज बॉटम से मतलब नीचे, टॉप में ऊपर में, तो हम टॉप में देंगे। ये पेज नंबर हमेशा फुटर में ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फुटर में टॉप हो गया, फुटर में बॉटम में देंगे तो नीचे आ जाएगा। पेज नंबर के बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, आप ब्लैंक लिख सकते हैं, खाली टेक्स्ट बॉक्स जैसा चाहे आप लिख सकते हैं। बने हुए भी कुछ डिजाइन है, इसके आगे स्क्रॉल बार पे नीचे कर दीजिए, आप एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, हम इस पर लिख सकते हैं जो चाहे आप इस पर टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा चाहें। कलरिंग दे सकते हैं। और इंसर्ट में आइए, एक टेक्स्ट बॉक्स और भी होता है। जैसे हमने ये टेक्स्ट बॉक्स किया था लिखने के लिए, बॉक्स लेने के लिए एक्स्ट्रा, और एक टेक्स्ट बॉक्स और होता है, वो होता है शेप में। शेप में ये एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स का, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसा चाहें, जहाँ चाहें वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स क्यूब पार्ट्स या रहने दीजिए, ऐसे ही है। वर्ड आर्ट हम वर्ड की जो फॉर्मेटिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। हम कुछ लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओरिजिनल, इसको कट कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसको हम वर्ड आर्ट से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। वैसे वर्ड आर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखने के लिए आपसे खुद ही बोलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिजाइनिंग है, इन डिजाइन में जैसे में लिखना चाहते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो डिजाइन ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकते हैं। और यहाँ से आप ऊपर देखिए, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा फ़ॉन्ट लेना चाहें। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट होते हैं। यहाँ से आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। देन ओके, ये देखिए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ साइड में एरो आता है, इसको करके बड़ा कर सकते हैं। और इसकी भी एक विंडो खुल जाती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, वर्ड को। हम ये जो है हमारा इसका शेप होता है, इसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए, वर्ड में कलर दे सकते हैं, रेड दिया है हमने। आउटलाइन इसकी जो है वो दे सकते हैं, आउटलाइन की डैश बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, और चेंज शेप हमने जो इसको दे रखा है वो शेप में लाने के लिए, जैसा हमने पिक्चर को भी शेप में लाने के लिए देखा था, आप जैसा चाहें चेंज कर सकते हैं। शैडो दे सकते हैं, इसमें शैडो दे रखी है पहले से नीचे, शैडो का कलर भी है, आप चाहें जैसे ही चाहें वैसे दे सकते हैं। 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये सभी हमने आपको बताए थे पहले। इंसर्ट तो हमारा वर्ड आर्ट हो गया। ड्रॉप कैप भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे हमने काफ़ी बार देखा होगा, हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है न्यूज़पेपर में, वो काफ़ी बड़ा होता है, 2 लाइनों के बीच में आ रहा होता है। तो फर्स्ट वर्ड पे आप करिए क्लिक और ड्रॉप कैप पे आइए और ड्रॉप्ड पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप्ड इन मार्जिन, जो हमारा मार्जिन हो रखा है, मार्जिन के साइड हम लिख नहीं सकते, हम चाहते हैं ड्रॉप इन मार्जिन, वो मार्जिन में लिखा हुआ है, तो ड्रॉप इन मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप कर दीजिए, 3 लाइन में लिखा हुआ जाएगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आइए, आप जैसा ड्रॉप करना चाहते हैं वैसा कीजिए। ड्रॉप्ड इन मार्जिन और ड्रॉप्ड नॉन पे क्लिक कीजिए
कुछ नहीं आएगा। ड्रॉप पे क्लिक कीजिए। आप जितनी लाइन में ड्रॉप करना चाहते हो उतने में कर सकते हैं। 5 लाइन में करना चाहते हैं तो 5 में। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देन ओके, ये देखिए 5 लाइनों में ड्रॉप होगा। 1 2 3 4 5। ये था ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के बाद आती है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन तो आप जानते होंगे, सिग्नेचर करने के लिए यूज़ करते हैं। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक कीजिए, एक लाइन आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। ये रही। इस पर इसको आप उठा के रख सकते हैं जहाँ चाहें। इस पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के लिए हम नीचे एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। पहले आप इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डेट एंड टाइम ले सकते हैं हम। मैं डेट एंड टाइम अभी हेडर फुटर में भी देखा था। डेट एंड टाइम ले सकते हैं, लगा सकते हैं। आप जहाँ करते रखेंगे वहीं पर ही डेट एंड टाइम आएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से टेक्स्ट ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं एडोब एक्रोबैट में एक फाइल बनाए, वो इसमें आ जाए। फोटोशॉप में बनाए एंड देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। आप एक MS वर्ड या फिर फोटोशॉप में एक फाइल बनाइए, वो इसमें आ जाए। इसीलिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एक्यूशन सिंबल। एक्यूशन तो हम यूज़ कर सकते हैं मैथ वगैरह में। मैथ में हमने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे कि हम मैथ में देखते हैं ये कुछ सवाल वगैरह होते हैं, ये हम ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। यार मुझे ये सब इतना नहीं पता। यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह ले सकते हैं। ये यूजेबल तो है नहीं। सिंबल, आप मोर सिंबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे सिंबल आ जाएंगे। जो चाहे हम वो सिंबल ले सकते हैं। और इंसर्ट क्लोज। ये देखिए एक सिंबल आ गया। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर एक सिंबल लगे बैक में, एक R बना होगा, तो आप सिंबल पे आइए और यहाँ से आप सिंबल ले सकते हैं जो चाहें। समझ लीजिए ये लगाना है वो C, तो C आ गया ये सिंबल। जैसे हम बुलेट लगाते हैं आगे की साइड, यहाँ पे सिंबल हम पीछे लगा सकते हैं। जहाँ मर्जी आप लगाना चाहें, कर्सर रखिए, जहाँ क्लिक करेंगे वहीं पर ही सिंबल लगेगा। हमारा इंसर्ट फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम पेज की सेटिंग करते हैं। जितना भी पेज में लिखा हुआ है वो हम करते हैं। CTRL दबाइए, न्यू पेज लीजिए और पेज लेआउट देखते हैं। पेज लेआउट में हम ये कलरिंग, फॉन्ट इफेक्ट, ये तो सभी ऐसे ही है। मार्जिन देखते हैं। सबसे पहले हमने इस पेज में जो मार्जिन दे रखा है, पहले हम कुछ पेज भर लेते हैं, तो लिख लेते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है एक पेज में। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि एक पेज में ही लिखा है? तो हम नीचे देख सकते हैं, नीचे एक दे रखा है 1 पेज, 1 of 1। जितने पेज होंगे, आप 1 पेज पे हैं तो 1 आएगा, और यहाँ पर जितने टोटल पेज हैं वो लिखा आएगा। यहाँ पर वर्ड कितने हैं? 304 वर्ड हैं ये टोटल। तो हम देखते हैं पेज लेआउट। सबसे पहले मार्जिन देखते हैं। मार्जिन से मतलब हमने जो लिखा है वो इतने में ही आ रहा है बीच में। यहाँ पर कुछ मार्जिन छूटा हुआ है, खाली जगह है, आप कर्सर देख सकते हैं, मार्जिन छूटा हुआ है। जो मार्जिन छूटा हुआ है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप नैरो पे क्लिक कीजिए तो काफ़ी मार्जिन कम हो जाएगा। नॉर्मल रखिए, कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए तो आप मार्जिन को कस्टम कर सकते हैं। जितना चाहे उतना रख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, उतना मार्जिन रखने के बाद क्लिक कर दीजिए और मार्जिन आपका हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पोर्टेबल और लैंडस्केप। पोर्टेबल ये अभी है, और लैंडस्केप कर देंगे तो ये इस तरह में आ जाएगा। लैंडस्केप में ये कुछ, पोर्टेबल में इसकी हाइट बड़ी रहती है, और ये लैंडस्केप कर देंगे तो ये कुछ लेट्स आ जाएगा। ये लैंडस्केप, पोर्टेबल लैंडस्केप आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। पेज का जो साइज है वो लेना चाहते हैं हम,
पेज का साइज आप लेटर ले सकते हैं, A4 साइज ले सकते हैं, A3 ले सकते हैं, लीगल। मोर पेपर साइज पे आइए, आप इसको कस्टम कर सकते हैं। 8.5 है, अभी 11 है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। 10.5 एंड 11 आप देख सकते हैं, ये 10.5 हो गया। इसकी जो वेट है वो बढ़ गई। ये पेज का साइज था। ये कॉलम, हमने जो लिखा हुआ है ये हम देखना चाहते हैं कि कॉलम में आए, यानी कि ये 2 कॉलम में आना चाहिए, तो हम कॉलम का यूज़ करते हैं। कॉलम पे आइए, 1 और 2 पे क्लिक कीजिए। 2 कॉलम में जितना हमने सेलेक्ट करा था एरिया उतना 2 कॉलम में बट गया। ये देखिए, 2 कॉलम का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन जो है पूरी ये बीच से टूट जाए, ऐसे नहीं है। ये हमने जो लिखा है ये पूरा 1 कॉलम में आएगा, यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आएगा। ये हमारा कॉलम होता है। कॉलम पे आइए, मोर कॉलम पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम जैसे चाहें के कॉलम ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, कॉलम में जितना चाहें बीच में गैप रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं। कॉलम के बाद हम देखेंगे ब्रेक। जैसा हमने पेज ब्रेक करा था वैसा ही ब्रेक होता है। इसमें हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, जो कॉलम दे रखा है उसको बीच में से ब्रेक कर सकते हैं, और काफ़ी ऑप्शन हैं, आप ये यूज़ कर लीजिएगा। एक वीडियो में इतना नहीं आ पाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो। लाइन नंबर हाइपेंशियन। हाइपेंशियन का मतलब होता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन 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 का मतलब होता है जैसे हमने ये लिख रखा है, ये पूरा यहाँ तक आए और बीच में जो एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पूरा वर्ड नहीं आ पा रहा है, तो इसके बीच में उतना ही वर्ड ये जी हटके ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक बीच में हाइफिनेशन लग जाएगा। हाइफिनेशन ऑप्शन, देन ओके। कहीं हाइफिनेशन लगा, ओ नहीं लगा, आप चेक करके देख सकते हैं हाइफिनेशन लगा है या नहीं। हाइफिनेशन ऑटोमेटिक लगा है। हाइफिनेशन के बाद आप देख सकते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क में हम पेज के बैक साइड में एक वाटरमार्क लगाते हैं। कई पेज में आपने लिखा होगा, उनके पेज के बैक में काफ़ी बार लिखा होता है कुछ तरह से है वाटरमार्क। आप कस्टम वाटरमार्क कीजिए, क्लिक, देन टेक्स्ट वाटरमार्क। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप वहाँ पर जो वाटरमार्क लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमने कुछ किया कंप्यूटर, आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो रखना चाहें आप। साइज दे सकते हैं, साइज आउटो, कलर दे सकते हैं। अधिकतर वाटरमार्क ग्रे कलर में ही होता है, तो आप जो चाहें वो दे सकते हैं। देन अप्लाई कर दीजिए, आप देख सकते हैं कैसा लगा है, अप्लाई हो रहा है। ये देखिए अप्लाई हो गया। ये देखिए कंप्यूटर, इस तरह का वाटरमार्क आप दे सकते हैं। ये वाटरमार्क हो गया। कस्टम में आइए और वाटरमार्क, ये कुछ वाटरमार्क पहले से ही दे रखे हैं, आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और देन फिर वाटरमार्क आइए, फिर कस्टम में आइए और यहाँ पर आप जो चाहें वो ले सकते हैं। एंटर। ये देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया वाटरमार्क। पेज बॉर्डर, हम जो पेज है इसमें कुछ बॉर्डर देना चाहते हैं, चारों तरफ डिजाइन। आप बॉर्डर का कलर ले सकते हैं जैसा चाहें वैसा। 1 मिनट, ये पेज कलर पे आ गया। पेज कलर हम आपको बताएंगे, पहले पेज बॉर्डर दिखते हैं। पेज बॉर्डर क्लिक कीजिए, आप बॉक्स पर क्लिक कीजिए, या शैडो लेना चाहते हैं, 3D लेना चाहते हैं, बॉक्स लेना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लाइनिंग है, जैसी आप लाइन लेना चाहें, आपको ये लेनी है। यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, ऑटोमेटिक के रखा है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, यानी थोड़ा मोटा कर सकते हैं। यहाँ आर्ट में हम जैसी चाहें आर्ट ले सकते हैं। आर्ट लेंगे तो ये लाइनिंग नहीं आएगी, यहाँ आर्ट ही आएगी। चारों तरफ में आप जिधर बॉर्डर देना चाहते हैं उधर दे सकते हैं। हम चाहते हैं टॉप का बॉर्डर हटाना, तो टॉप पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। टॉप पे वापस क्लिक कीजिए, आ जाएगा। ये हमारा बॉर्डर आ गया। पेज बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। अब हम आर्ट बताते हैं, आर्ट पे क्लिक कीजिए, आप आर्ट ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आर्ट ले सकते हैं। आर्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए आर्ट आ गई। ये पेज कलर, आप
पेज कलर दे सकते हैं जैसा चाहे वैसा। ये देखिए पेज कलर, नो कलर पे क्लिक कर दीजिए, नई कलर आएगा, नो कलर आ जाएगा। और कलर और फिल इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से टेक्सचर दे सकते हैं, पैटर्न दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, ये कुछ ऑप्शन होते हैं। पेज बॉर्डर के बाद आता है इंडेंट और स्पेसिंग। तो पहले हम देखते हैं इंडेंट। इंडेंट से मतलब होता है हमने जो लिख रखा है इसको इधर ले जाना चाहते हैं या फिर इधर। पहले हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, अभी ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इंडेंट में हम ये जो लिख रखा है, एक जो पैराग्राफ होता है हमारा, एक पैराग्राफ, एक पर क्लिक करेंगे एक पैराग्राफ ही होगा। चाहे तो 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, पर एक पैराग्राफ को हम इधर लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं, जितना चाहें अप डाउन ले जा सकते हैं। और यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हैं, बिफोर जो ऊपर की साइड में आपकी साइड में वहाँ से स्पेसिंग, और आफ्टर जो आफ्टर में है वहाँ की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग आप बैक कर सकते हैं, 11 जेट्स। ये तो था, ये कुछ ऑप्शन है, ये फोटो वगैरह में यूज होते हैं। ये आपको रेफरेंस कुछ खास नहीं है, इसलिए आप इसका कुछ नहीं कर सकते। मेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम पहले मेलिंग देखते हैं। अपनी पे लेंगे, मेलिंग पे क्लिक कीजिए। मेलिंग में हम देखते हैं दूसरे को मेल भेजते हैं, तो उसके लिए एक हम किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए एक मेल भेजना चाहते हैं, हम एक मेल लिखें, इससे समय की बचत होती है। हम एक मेल लिखेंगे, वही एक मेल आपका आपके सभी दोस्तों को पहुंच जाएगा। आप चाहे 4 को भेजना चाहे 5 को, वही एक मेल आपके सभी दोस्तों को, बस नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप। तो हम स्टार्ट मेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो को लेना है, लेटर लिखना है, लेटर ले सकते हैं। हम पहले आप स्टार्ट मेल पे क्लिक कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप पे यहाँ पर एक नया विंडो खुलेगा, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप ये जो विंडो खुली है, इसमें आप सबसे पहले सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टैब, यहाँ पर आप क्या लेना चाहते हैं, ईमेल, मैसेज, लेटर, एनवेलप, लेबल्स एंड डायरेक्टरी। तो हम लेटर लिखना चाहते हैं, एनवेलप एक पे भेजने के लिए होता है, तो हम लेटर लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। फिर यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट एंड स्टार्ट फ्रॉम एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से बना के रखा है तो स्टार्ट फ्रॉम एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। आपको नया बनाना है तो करेंट डॉक्यूमेंट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज एन एक्साइटिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट एंड टाइप ए न्यू लिस्ट। यूज एन एक्साइटिंग हमने पहले से बना के नहीं रखी, इसलिए टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट, क्रिएट लिखा आ रहा है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो आप राइट योर लेटर पे क्लिक करते हैं, देन क्रिएट। ये एक नया खुला, इसमें हम टाइटल दे सकते हैं, फर्स्ट नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम हमें चाहते हैं इसमें उसको हटाना चाहते हैं, हमें कंपनी नेम नहीं देना है, सिटी नहीं देना, जिप कोड नहीं देना, कंट्री और रीजन नहीं देना, आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आइए कस्टम कॉलम पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हैं। टाइटल देना है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कंपनी नेम नहीं देना है तो आप डिलीट कर दीजिए, कंपनी नेम क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। एड्रेस एक ही देना है, एड्रेस 2 नहीं देना है, डिस्लाइन 2। देन सिटी, स्टेट नहीं देना, जिप कोड नहीं देना, फोन नंबर नहीं देना, कंट्री आप नहीं देना, वर्क फोन नंबर नहीं देना। आप चाहते हैं इसमें एक मोबाइल नंबर देना तो आप एडिट कर दीजिए, एक नया आ जाएगा और उसमें अपना फोन नंबर दे सकते हैं। इसमें डॉट सपोर्ट नहीं करेगा। फ़ोन नंबर हम चाहते हैं ये फ़ोन नंबर है, इसमें नंबर जो NO लिखा हुआ है वो हटा दें, रीनेम कर सकते हैं आप।
NO है वो हटा सकते हैं। फोन मूव अप मूव डाउन, इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, मूव डाउन से नीचे ले जा सकते हैं। ओके कर दीजिए। देन आप देख सकते हैं काफ़ी हट गए और जो हमने चूज़ किए थे वो आ गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं, टाइटल से मतलब आप जो चाहें वो टाइटल दे सकते हैं। मिस्टर टैब दबाइए, फर्स्ट नेम पे आ जाएंगे, मिस्टर राज। इसमें बटन काफी कर रही है, मिस्टर राज कुमार। एड्रेस देते हैं के 250 आप जो चाहें वो दे सकते हैं, 65 कानपुर। टैब दबाइए, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, फिर टैब दबाइए, सिटी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस, देन फिर टैब दबाएंगे, आप नीचे आ जाएंगे और न्यू एंट्री भी कीजिए, फिर भी नीचे आ जाएंगे। आप चाहते डिलीट करना चाहते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। एंट्री, इसको रखिए, हमने कुछ नाम दिए थे, चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए, मिस्टर नीरज कुमार टाइटल। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, CTRL-C नीचे आके पेस्ट कर दीजिए, CTRL-C नीचे आके पेस्ट कर दीजिए, आप दूसरा कुछ दे सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम पेस्ट कर लेते हैं। सेव करने के लिए सेव एड्रेस लिस्ट आप सेव कर सकते हैं। आप जिस नाम से चाहें उस नाम से हम 1 2 3 डाल देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये आप यहाँ पे रिसेप्शन आगे इसको चेक करने के लिए बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप जिसको रखना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए, नहीं रखना चाहते तो आप हटा दीजिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या आ रहा है, और ओके कर दीजिए। देन नेक्स्ट राइट योर लेटर, फिर यहाँ पर आप अपना लेटर लिखिए।
लिखे थे, हमने 3 लिखे थे, 3 को भेजना था हमें, तो फर्स्ट आ गया, देख सकते हैं आप, सेकेंड आ गया, और फिर थर्ड, देखिए आपने, और फिर हम इसको भेज भी सकते हैं। ये था हमारा लेटर, मेलिंग। मेलिंग के बाद हम देखते हैं रिव्यू। रिव्यू में कुछ खास नहीं होता है, इसमें आप पेज लीजिए, रिव्यू। रिव्यू में आप कमेंट दे सकते हैं, न्यू कमेंट क्लिक कीजिए, ओके। देन आप जिस पे कमेंट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, न्यू कमेंट, इस पे कमेंट दे सकते हैं, आप जो चाहें वो दे सकते हैं, 1 2 3, देन एंटर 1 2 3, आप जो चाहें वो कमेंट दे सकते हैं। डिलीट कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, आपने जो कमेंट दिया है। क्लिक कीजिए, देखिए होता है। कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं नेक्स्ट, कर सकते हैं नेक्स्ट, हम देंगे कमेंट एक यहाँ पर, यहाँ पर कमेंट देखते हैं, और फिर कर सकते हैं बैक कमेंट पे जाने के लिए, नेक्स्ट अगले कमेंट पे जाने के लिए। ये हमारा था कमेंट, तो हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल पे करेंगे तो सभी डिलीट हो जाएंगे, डिलीट कीजिए एक ही डिलीट करने के लिए। ये तो कमेंट हम देते हैं, किसी भी वर्ड को दे सकता हूँ, उस वर्ड की जानकारी के लिए हम चाहते हैं, जैसे हमने लिखा है ये, जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं गैलरीज के बारे में, तो आप न्यू कमेंट गैलरी के बारे में कमेंट दे सकते हैं। और हम ट्रैक चेंज का यूज हम इसलिए कर सकते हैं, जैसे कि हमने ट्रैक चेंज पे क्लिक किया, हम कोई भी अगर हमारे में कुछ भी लिखता है तो हमें वो दिख जाता है, अगर कोई मिटाता है तो वो भी हमें ट्रैक चेंज की वजह से दिख जाता है। लेकिन आज का जीनियस का ज़माना है, तो वो लोग ट्रैक चेंज हटा कर फिर डॉक्यूमेंट ख़राब कर सकते हैं। ट्रैक चेंज पे वापस क्लिक कीजिए और ट्रैक चेंज हट जाएगा। बैलून्स ये सब हैं। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, जो हमें अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक चेंज में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर दीजिए तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने एक्सेप्ट कर दिया इसलिए वो एक्सेप्ट हो गया। जैसे ये
सकते हैं फॉन्ट को, स्टिक थ्रू कर सकते हैं, डबल स्टिक थ्रू कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, शैडो देना चाहते हैं, आउटलाइन, स्मॉल कैप, सोल कैप, साइड एंड। यहाँ पर जो है पैराग्राफ देख सकते हैं, क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी वही आएगा, थोड़ा डिफरेंट। देन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा। तो ये था MS Word 2007 फुल ट्यूटोरियल। तो आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो फिनिश करते हैं।